फ्रांस में 73%, स्पेन में 69%, यूएसए में 65% और यूके में 51%, लेकिन इंडिया में सिर्फ 2.23%। नहीं, मैं यहाँ पे किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टैक्स पेयर्स के बारे में। भारत 140 करोड़ लोगों से आबाद है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 2.23% लोग ही टैक्स पे करते। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस साल का बजट अनाउंस किया और उसके बाद उन्हें हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन क्या सच में ये बजट इतना बुरा है कि मिडिल क्लास के लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है? क्या इस बजट से सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को ही फायदा मिलेगा? क्या हमारे लिए कोई फायदा नहीं है? इन सारी बातों की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। I'm happy to announce new tax regime is proposed to be revised 1.48 lakh crore rupees this year, 4.1 crore youth covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha. I present the budget for 24-25. भारत का टैक्सेशन सिस्टम एक रिजिड टैक्सेशन सिस्टम है। टैक्सेशन सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल, एक रिजिड। फ्लेक्सिबल टैक्सेशन सिस्टम को इन्फ्लेशन के साथ मैनेज किया जाता है, जबकि रिजिड टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल भी बदला नहीं जाता और ये इररेस्पेक्टिव ऑफ द इन्फ्लेशन बढ़ाया या घटाया जा सकता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जितने भी कंट्रीज का नाम लिया था, उनमें से सिर्फ यूके और इंडिया ही रिजिड टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जबकि बाकी सारी कंट्रीज फ्लेक्सिबल टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के टॉप जितने भी आप कंट्रीज देख सकते हैं, उनमें से मैक्सिमम फ्लेक्सिबल टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। 2024 में भारत में जो इकोनॉमिक डिफरेंस है एक गरीब और एक अमीर आदमी में, इतना तो ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं था। भारत में लगातार इकोनॉमिक डिफरेंस बढ़ रही है। हर साल गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और मिडिल क्लास आदमी इन सब के बीच में पिसता जा रहा है। हर साल जब भी बजट अनाउंस होता है तो एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर हर बार बजट को देख के निराशा ही पाता है। हर बार जब भी बजट अनाउंस होता है तो वो देखता है कि कहीं उसके लिए कुछ तो बेनिफिट हो, लेकिन बेनिफिट्स के नाम पे उसे मिलता है सिर्फ एक इनकम टैक्स हाइक। ऐसा क्यों है कि भारत जैसे 140 करोड़ देश में टैक्स पेयर्स को इतना इग्नोर किया जाता है, जबकि देश उन्हीं के ही टैक्स से चलता है? अगर आप ये ग्राफ पे नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की मात्रा बढ़ी है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स घटे हैं। अगर आप देख सकते हैं 2014-15 में कॉर्पोरेट टैक्स 54% थे और इंडिविजुअल टैक्स बेनिफिट्स सिर्फ 46% थे। और अगर आप 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट को देखें तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की मात्रा कितनी बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉइज से इतना सारा टैक्स कलेक्ट करती है और हर साल एक नया टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाती है, लेकिन उसके बदले में टैक्स पेयर्स को मिलता है तो भीड़ वाले ट्रेन के एक्सीडेंट, खराब एजुकेशन सिस्टम, खराब रोड सिस्टम, खराब रिवर सिस्टम, खराब स्वेज सिस्टम, खराब वाटर सिस्टम, खराब पुलिस सिस्टम, खराब जुडिशरी, खराब हेल्थ केयर, करप्शन, और अगर मैं बोलता गया तो लिस्ट काफी लंबी है। इस बार भी जब बजट 2024 अनाउंस हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को बहुत सारी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी। तो बजट 2024 में सबसे पहले हमारी नजर जाती है इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में न्यू टैक्स रिजिम में थोड़े बहुत तो चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम को अनचेंज्ड छोड़ा गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 की होती थी, अब वो 75,000 को कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजिम अभी भी लोग प्रिफर कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे डिडक्शंस हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा आपको कोई भी डिडक्शन वाला बेनिफिट मिलता ही नहीं। मतलब अब सैलरीड एम्प्लॉयज को जो इनकम टैक्स में थोड़ी बहुत भी बेनिफिट्स मिलती थी वो भी मिलना बंद हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट क्लियरली एक टैक्स पेयर को ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम को शिफ्ट करने में फोर्स कर रही है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कैपिटल गेन टैक्स पे। 1998 से लेकर 2018 तक कैपिटल गेन टैक्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया था, लेकिन 2018 में सरकार ये टैक्स वापस लेके आई। कैपिटल गेन टैक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो जो लोग स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो करेंसीज में डील करते हैं तो उनके जो प्रॉफिट पे है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और जो लोग प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और सेविंग बैंक अकाउंट से भी प्रॉफिट गेन करते हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस,
उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि चाहे आप पैसा खर्च करो या फिर पैसा सेव करके रखो, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। और खर्चे से मुझे याद आया जीएसटी। इस साल जीएसटी में कोई चेंजेस नहीं है। अगर वो चीज़ नेसेसरी है तो उस पर 12% जीएसटी, अगर वो चीज़ नॉर्मल गुड्स है तो उस पर 18% जीएसटी, और अगर वो कहीं लग्जरी कैटेगरी में पड़ती है तो 28% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। मतलब पैसे आप सेव करो या फिर खर्चे करो, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज है तो बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स पे। एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को बूस्ट देने के लिए और उनको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स, जो कि हर एक स्टार्टअप को गवर्नमेंट को देना पड़ता था, अब वही एंजल टैक्स को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। 2024 का बजट भले ही कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा फेवर करता हो, लेकिन इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ बेनिफिट्स तो छुपे हुए हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे गुड्स पे कस्टम ड्यूटी घटा दी है, जिसका सीधा सीधा मतलब है अब उनके प्राइसेस ड्रॉप होने लगेंगे। स्पेशली मोबाइल फोन्स, चार्जर्स, बैटरीज, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन सब के प्राइसेस सीधे सीधे घटने लगेंगे। गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स तो घटा दिया है, लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट को भी हटा दिया है। इसका सीधा सीधा बेनिफिट एक मिडिल क्लास आदमी को मिलने वाला है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज की रेट इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी और एक मिडिल क्लास आदमी अब प्रॉपर्टीज अफोर्ड करने को देख सकता है। लेकिन क्या ये छोटे मोटे बेनिफिट्स ही एक मिडिल क्लास आदमी के लिए इनफ है? अगर आप इस ग्राफ को देखें तो पिछले कई सालों से अमीर ज्यादा अमीर बनता गया है, गरीब ज्यादा गरीब। गवर्नमेंट को अब मिडिल क्लास आदमी पे फोकस करना चाहिए, मिडिल क्लास के आदमी के ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। स्मॉल बिजनेस, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल स्टार्टअप्स, इनको बूस्ट करना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट को घटाने की जगह बढ़ाने की सोचनी चाहिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी जब अपने इनकम का 15% देता है तो उसको तकलीफ होती है। और रही बात कॉर्पोरेट्स की, जब कोई आदमी 5,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ अपने शादी में उड़ा सकता है तो वो 200-300 करोड़ टैक्स गवर्नमेंट को आराम से दे भी सकता है। लेकिन हम सबको इसके लिए आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। सिर्फ बोल देने से या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे आके वीडियो बना लेने से देश में तो चेंजेस आने वाले नहीं है। जब तक एक मिडिल क्लास आदमी खुल के बोलेगा नहीं, जब तक एक मिडिल क्लास आदमी सिर उठा के नहीं चलेगा, जब तक कि मिडिल क्लास आदमी सीना तान के नहीं चलेगा, तब तक इस देश में बदलाव आना मुश्किल है।